तो दोस्तों बात करें क्लास नंबर 21, आपका स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। हम बात करें दोस्तों अल्मोड़ा की। और दोस्तों अल्मोड़ा का पार्ट सेकंड है, फर्स्ट हमने आपको कंप्लीट करा दिया क्लास नंबर 20 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा के आकर्षण क्षेत्र की, जिसमें हमने कुछ आपको आकर्षण क्षेत्र करवा दिया था, कुछ हम इसमें वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नोट्स की तैयारी कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज फिर कि कोई भी नोट्स किसी भी क्लास का मत छोड़िए, बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो नोट्स आपके पास रखे होते हैं ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, ठीक है। तो दोरहाटा हमने आपको कंप्लीट कराया था, लखन का जो किला था भी हमने आपको कंप्लीट कराया, सल्ट क्षेत्र में हम आपको कंप्लीट करा चुके थे, चौबिटिया भी हम आपको कंप्लीट करवा चुके थे, ठीक है। और दोस्तों हम बात करेंगे जैती की। जैती आपको बता दो एक तहसील है, ठीक है। 26 अगस्त 1942 को, ठीक है, 26 अगस्त 1942 को दोस्तों यहाँ पर एक क्रांति हुई, सालम क्रांति। क्या हुई दोस्तों? सालम क्रांति। और सालम क्रांति को दोस्तों जो इसके मुख्य व्यक्ति थे, या जो इसके कह सकते हैं कि उदारवादक थे, उसे दोस्तों कहा जाता है प्रताप सिंह कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों सालम क्रांति के भगत सिंह, यानी सालम क्रांति हुई थी हमारे 26 अगस्त 1942 को, उसके दोस्तों जो आपके भगत सिंह कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रताप सिंह को। यानी कि जो मुख्य व्यक्ति थे ऐसा करने के लिए क्रांति को, वो दोस्तों कौन थे? प्रताप सिंह थे। इन्हें कहा जाता है दोस्तों सालम क्रांति के भगत सिंह। चलिए जालना दोस्तों सभी जानते हैं, जालना क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्वतीय जो आपके फल हैं उनके लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण निशान है, काफ़ी रसीले फल यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर है, क्या क्या कितने मंदिर, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1870 में दोस्तों 1870 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है। टोटल मंदिर कितने हैं दोस्तों? 124, ठीक है, जिनमें से लगभग 25 जिसमें से इस टाइम ओके कंडीशन में है, यानी कि 1/5 इसमें ओके कंडीशन में अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पर लेख प्राप्त हो रखे हैं, यानी कि जो इन मंदिरों पर जो लेख हमें प्राप्त मिले हैं दोस्तों, वो देवनागरी लिपि, ठीक है, और दोस्तों अपभ्रंश प्लस आपका संस्कृत, अपभ्रंश प्लस संस्कृत भाषा में दोस्तों ये लेख मिले हैं। और दोस्तों लिपि की अगर मैं बात करूँ, जागेश्वर से जो आपके लेख मिले हैं हमें देवनागरी लिपि में, ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का 5वां धाम भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड का 5वां धाम, ठीक है। संस्थापक दोस्तों मैं अगर बात करूं कुछ मंदिरों की, ठीक है, हालांकि दोस्तों कुछ इतिहास कहते हैं कि सभी अधिकांश मंदिरों की दोस्तों जो स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी? शालिवाहन ने, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ कहते हैं कि महामृत्युंजय दोस्तों जो मंदिर था इसकी भी स्थापना करवाई थी किसने? शालिवाहन ने, ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर दोस्तों ध्यान, सबसे प्राचीन जो मंदिर कौन सा है दोस्तों? महामृत्युंजय मंदिर है। 124 मंदिरों में दोस्तों ये एक मंदिर इंक्लूड है, ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों सबसे विशाल यानी कि सबसे दोस्तों जो बड़ा है क्षेत्रफल में कह लो या इसका आकार कह लो, वो कौन सा है दोस्तों? आपका दिनदेश्वर मंदिर, ठीक है। दोनों मंदिर आपके कहाँ पर पड़ते हैं? जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत है, अल्मोड़ा में दोनों मंदिर आपके पड़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बात करेंगे दोस्तों उदय शंकर नाट्य अकादमी की, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, उदय शंकर जो अकादमी थी 2003 में होती है, आप सभी को जानकारी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुई क्यों, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। उदय शंकर जी दोस्तों यहाँ पर आए थे 1937 में यहाँ पर आ जाते हैं उत्तराखंड में। उन्हीं के नाम पर इसका दोस्तों जो उस समय जो नाम पड़ा था, ठीक क्या था दोस्तों? उदय शंकर इंडियन कल्चर सेंटर, यानी कि उदय शंकर करके यहाँ पर एक इंडियन कल्चर सेंटर की स्थापना की गई थी उसी समय। लेकिन बाद में उसी जगह पर उदय शंकर नृत्य अकादमी बनाई गई 2003 में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसकी दोस्तों जो नींव थी आपकी नींव थी मिसाइल मैन थे, उन्होंने दोस्तों इसकी नींव रखी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अल्मोड़ा में दोस्तों ध्यान रखना, अल्मोड़ा जो रामलीला थी, जो कि इम्पोर्टेंट रामलीला करके है, उसकी जो शुरुआत हुई थी 1860 में हुई थी, देवीदत्त जोशी ने की थी, ये भी आपके ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने आपके, मैं बताऊं दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की यात्रा की काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड के लिए है कि यहाँ पर विवेकानंद जैसे महान इंसान आए हैं। 3 बार यात्रा हमारे यहाँ उन्होंने की। कब की? ध्यान रखना, 1820, 1897 और 1898, 3 बार यहाँ पर आए। और दोस्तों उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर समाधि स्थल भी करके यहाँ पर उन्होंने क्या किया दोस्तों? काकरी घाट करके नामक एक स्थान है अल्मोड़ा में, और उसमें दोस्तों
समाधि स्थल है किसकी? विवेकानंद जी की। ठीक है, तो काकरी घाट क्वेश्चन आ सकता है कि विवेकानंद समाधि स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? काकरी घाट में। और उत्तराखंड की बोध गया कहा जाता है? ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से देखिए कितने महत्वपूर्ण कौन सा बनेगा। काकरी घाट स्थान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा में। यहाँ पर दोस्तों समाधि स्थल है किसकी? विवेकानंद जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी स्थान को, काकरी घाट को, कुमाऊं की बोध गया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वर्तमान समय में 1969 में रामकृष्ण कुटीर, रामकृष्ण करके दोस्तों कुटीर यहाँ पर बनाई गई, यानी कि एक स्थल यहाँ पर बना दिया गया स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, जिसे दोस्तों वर्तमान समय में कहा जाता है रामकृष्ण, जो उनका एक दल था उसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया और 1969 में इसका स्थापना कराई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो रामकृष्ण कुटीर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे कुछ विविध तथ्य अल्मोड़ा के बारे में कि अल्मोड़ा का कुछ विविध तथ्य क्यों इम्पोर्टेंट रहता है प्राचीन समय में। ठीक है, तो उत्तराखंड की संस्कृति नगरी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों एक नोट कर लीजिए, अल्मोड़ा को संस्कृति नगरी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जो इसका क्षेत्र रहा प्राचीन समय में, अल्मोड़ा रहता है। इस वजह से कहा जाता है उत्तराखंड की संस्कृति नगरी। ठीक है, अगले दोस्तों मैं बात बताऊँ, अल्मोड़ा जो आपका बसा हुआ है कोसी प्लस सुया नदी के तट पर। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आया था, एक क्वेश्चन दोस्तों भी एक कुछ टाइम पहले आया था कि आपका जो सुया नदी तट है वो आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ये भी आपका क्वेश्चन आया था। अल्मोड़ा न्यायपालिका की स्थापना कब हुई? नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1864 में होती है नगर पालिका की स्थापना अल्मोड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अल्मोड़ा बना कब था? ये मैं आपको बता दूं 1891 में। ठीक है, नैनीताल जिले के साथ। अल्मोड़ा को दोस्तों राजाओं की घाटी कहा गया है। ऐसा क्यों दोस्तों? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्राचीन समय में अल्मोड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा दोस्तों, एक राजा को लेकर एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, क्योंकि काफ़ी किले हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अंग्रेज आएंगे वो भी दोस्तों यहीं पर सबसे पहले आकर आक्रमण करेंगे दाल मंडी किले पर। गोरखा आएंगे दोस्तों, वो भी यहीं पर आके आपका लड़ाई करेंगे। तो इसलिए दोस्तों अल्मोड़ा को क्या कहा गया है दोस्तों? राजाओं की घाटी। ये आपको ध्यान रखना है। बाल मिठाई का घर, दोस्तों अल्मोड़ा को बाल मिठाई घर क्यों कहता है? क्योंकि दोस्तों एक बाल मिठाई होती है, काफ़ी अच्छी है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अल्मोड़ा की, इस वजह से दोस्तों बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है अल्मोड़ा को। साथ में दोस्तों ताम्र नगरी, क्या दोस्तों? ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में कोर्ट एग्जाम में आया था, ये हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी जेल में दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और दोस्तों उसके कुछ 2-4 पृष्ठ दोस्तों अल्मोड़ा जेल में लिखे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा आपका खनिज को लेकर। एकमात्र दोस्तों जिला ऐसा है जहाँ पर सभी खनिज तत्व, चाहे मैं बात करूँ फास्फोरस और आपका लोहे की बात करूँ, टीन, यानी जितने भी हमारे खनिज तत्व हैं वो दोस्तों सभी पाए जाते हैं। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, कौन सा? आपका अल्मोड़ा, जहाँ पर सभी धातुएं या सभी खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड में चाय सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं पहले भी, तो थोड़ा देख लेते हैं कि चाय बाय का क्या प्रोग्राम रहा हमारे उत्तराखंड में। तो विशव हैबर जी थे, उन्होंने दोस्तों क्या किया? उन्होंने दोस्तों देखा कि उत्तराखंड में संभावनाएं हैं, यानी वो चाय को पैदा करने की संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में हैं। और दोस्तों उन्होंने इसी संबंध में 1824 में कुमाऊं की दोस्तों यात्रा की। किस विषय को लेकर? चाय उत्पादन विषय को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में संभावनाएं प्रथम बार किस व्यक्ति ने देखी कि चाय हमारे यहाँ पैदा हो सकती है? तो 1824 में यात्रा की विशव हैबर ने। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, ओनली क्या संभावना देखी, इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ इस प्रकार से चाय यहाँ पर पैदा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
फोकनर, डॉक्टर फोकनर ने दोस्तों चाय की शुरुआत की। ध्यान रखना दोस्तों, किसने? डॉक्टर फोकनर ने चाय की शुरुआत की। लक्षेश्वर दोस्तों स्थान पड़ेगा आपका, लक्षेश्वर स्थान पड़ेगा कहाँ पर? अल्मोड़ा में। तो लक्षेश्वर स्थान पड़ेगा अल्मोड़ा में। सबसे पहले 1835 में पहला जो यहाँ पर स्थापना की गई चाय को लेकर संस्थान की, या कह सकते हैं यहाँ पर शुरुआत की गई पैदावार करने के लिए, तो कौन सा स्थान था दोस्तों? लक्षेश्वर था 1835 में। ठीक है, 1824 में आपका विश्व हैबर आएंगे ओनली कुमाऊं की यात्रा करने के लिए कि क्या कुछ स्थिति बन सकती है चाय उत्पादन को लेकर हमारे कुमाऊं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सेकंड जिसका प्रयास किया गया था भीमताल में किया गया था। भीमताल दोस्तों कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। यानी कि सेकंड जो प्रयास था चाय उत्पादन करने का लक्षेश्वर के बाद आपका भीमताल पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम। हवाला बाग करके, हवाला बाग में दोस्तों चाय की बगीचा लगाया जाता है, जो कि किसने लगवाया दोस्तों? कॉर्बेट ने लगवाया था 1841 में। ठीक है, हवाला बाग कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1848 जो आपके फोर्टन थे, उन्होंने दोस्तों क्या किया? चाय की खेती को सिखाने के लिए, यानी कि जो चाय की जो हमारे यहाँ पर खेती की जा रही थी उसमें थोड़ा सा आधुनिक रूप लाने के लिए, उसमें कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर आए थे में उत्तराखंड में। ठीक है, 1848 में। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा आपका उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 2004 में। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2004 में। और स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने चाय के बारे में सब कुछ देख लिया कि कब यहाँ पर आपके विश्व हैबर जी आए थे, फोकनर ने यहाँ पर कब चाय की शुरुआत की और किस स्थान पर की, सेकंड प्रयास कहाँ किया गया, और हवाला बाग में कब चाय का बगीचा लगाया गया, और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लास्ट टाइम क्वेश्चंस बने हैं 27 अक्टूबर 1995, सॉरी 1945, 27 अक्टूबर 1945 को दोस्तों स्थापना होते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसकी जो बाद में जब यहाँ लाए गए, स्थापना जो इसकी प्रारंभ में हुई थी वो आपकी दोस्तों कहाँ हुई थी? आगरा में। कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में। अब इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत दोस्तों कब आया? 1 मई 1948 को, यानी कि 3 साल बाद इसका मुख्यालय आपका आगरा से रानीपुर लेके आया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं। 1788 में सलावल खां करके दोस्तों एक हमारे व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों 4th और 5 यानी कि चौथी और 5वीं जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट थी उनका निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1977 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा परमवीर चक्र जो मिला था हमारे सोमनाथ जी को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, परमवीर जो चक्र हमारे मिले थे दोनों कुमाऊं रेजिमेंट वाले को मिले थे, और आखिर जो विक्टोरिया क्रॉस जो मिले थे वो मिले थे आपके गढ़वाल वालों को। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, 1947 वाला क्वेश्चन आपका हो गया। 1962 में आपका परमवीर चक्र मिलता है शैतान सिंह को। ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति थे, ये सेकंड व्यक्ति थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है सोमनाथ यानी कि उत्तराखंड में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके सोमनाथ जी थे, जिन्हें 1947 में भारत विजय के दौरान इन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1962 जब हमारा युद्ध हुआ, शैतान सिंह को दिया गया था परमवीर चक्र, जो कि उत्तराखंड से प्राप्त करने वाले सेकंड व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए उसके साथ दोस्तों मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ। विक्टोरिया क्रॉस 1915 1916। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, और दोस्तों आपका प्रथम को दरबान सिंह नेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कसार देवी मंदिर जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसी के दोस्तों पास स्थान पड़ता है हिप्पी आंदोलन। ठीक है, यानी कसार देवी दोस्तों जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों एक आंदोलन होता है आपका हिप्पी हिल करके एक आंदोलन होगा, जिसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर यानी कि इसी जगह पर जो हैप्पी यानी जो हैप्पी बोला जाता है दोस्तों विदेशियों को, क्या बोला जाता है? हैप्पी विदेशियों को। तो हैप्पी करके जो दोस्तों यहाँ पर विदेशी बसने के लिए आए थे उनको यहाँ से भगाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों हिप्पी आंदोलन क्या था? हिप्पी बोला जाता है दोस्तों विदेशियों को, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता था, स्थान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर स्थान है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी अंग्रेज आके बसने लगे थे, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों।
ठीक है। टाइम दोस्तों मैं बताऊँ थोड़ा सा किस टाइम चला। 1960 में यहाँ पर हिप्पी आंदोलन चला था, ये आपको ध्यान रखना है, 1960 के आसपास। अब दोस्तों आप कहोगे कि 1960 में 1947 में तो अंग्रेज यहाँ से चले गए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति यहाँ पर रहने लगे थे जो कि अंग्रेज सरकार के अंतर्गत कार्य करते थे, ठीक है। चलिए, तो उन्हें भगाने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था, ठीक है। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था दोस्तों, ध्यान रखना। सांस्कृतिक आंदोलन मैं आपको बता दूं किस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रहे थे, हमारा जो कल्चर है उसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि है तो अंग्रेज, लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो हमारा कल्चर यानी कि हम में रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलिए, गागस नदी दोस्तों यहाँ पर बहती है और गागस नदी के तट पर ही दोस्तों आपका स्थान पड़ता है कसार देवी क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों देखते हैं लोटा कानून। ये दोस्तों लोटा कानून क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों स्वच्छता से संबंध इसका रखा जाता है। स्वच्छ यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लोटा लेकर बैठने वालों को, आप सभी पता है कि लोटा लेकर पहले खेत में जाते थे सुबह के समय, ठीक है, फ्रेश होने के लिए। तो स्पेशल पुलिस का दोस्तों यहाँ पर गठन किया गया था, स्पेशल पुलिस का गठन किया गया था, जिसे कहा जाता दोस्तों बरकंदाज पुलिस कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता दोस्तों, बरकंदाज पुलिस कहा जाता था। स्पेशल पुलिस थी दोस्तों, जिसका काम क्या था, लोटा, जो लोटा लेकर बैठते हैं सुबह सुबह, उनको भगाना था या उनके संबंध में उन पर कार्रवाई करना था, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, रोमांचिक तथ्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आपके एक कलेक्टर थे यहाँ पर, जिनका नाम दोस्तों क्या, क्राइल सैक, क्या था दोस्तों, क्राइक सैक जिसका नाम था, इंपॉर्टेंट दोस्तों नाम था ना, क्राइक सैक जिनका नाम था, उन्होंने अपनी पुत्री का दोस्तों नाम क्या रखा, अल्मोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अंग्रेज कलेक्टर ने अल्मोड़ा की खूबसूरती से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का नाम अल्मोड़ा रखा। तो कौन है दोस्तों, क्राइक सैक करके एक अंग्रेज कलेक्टर थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या रखा था, अल्मोड़ा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है, दानपुर बोलियाँ। ये दोस्तों भी क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप डी में कि दानपुर बोली जो बोली जाती है किस बोली जाती है, तो अल्मोड़ा में बोली जाती है, ठीक है। वैसे दानपुर घाटी कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है, दानपुर घाटी कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। टम्मट यूडा करके दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर टम्मट यूडा करके एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ता है दोस्तों, टम्मट पड़ता है टमटा से इसका नाम पड़ा, और तांबे के बर्तन बनाने वालों के लिए दोस्तों यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है, टम्मट यूडा, ठीक है। उदाहरण दोस्तों, तांबे के जो बर्तन बनाने वाले दोस्तों जो आपका वर्ग होता है, टमटा समुदाय, सर्वाधिक जिनका निवास स्थान कहाँ पर है, आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका जाखन देवी मंदिर, सभी जानते हैं यक्षों की निवास की पुष्टि करता है, अल्मोड़ा में है। गुणादित्य दोस्तों जो आपका सूर्य मंदिर है, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। कसार देवी जो आपका मंदिर है दोस्तों किस पर्वत पर है, कश्यप पर्वत पर। क्वेश्चन बन गया दोस्तों, कश्यप पर्वत कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, ठीक है। इसी के आसपास चुंबकीय क्षेत्र भूमि, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम को लेकर। किस क्षेत्र में या किस मंदिर परिसर के आसपास चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय गुणों वाली भूमि स्थित है, तो कौन सा दोस्तों, आपका कसार देवी मंदिर समूह के पास, ठीक है। और दोस्तों कश्यप पर्वत पर यह मंदिर स्थित है और इसी के आसपास क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र भूमि भी है, ठीक है। चलिए गोलू देवता का मंदिर दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोलू देवता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका अल्मोड़ा में है। और दोस्तों स्थानीय भाषा में इसे अन्याय मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाली जो आपकी पार्ट 3 होगा उसमें हम मंदिरों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मंदिर इसमें हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रमुख मेलों की, कौन कौन से यहाँ पर मेले इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मंदिर मेलों से क्वेश्चंस लगातार उठते रहते हैं। दोस्तों श्रावणी मेला ग्रुप डी में ही आता है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी सब कुछ इसमें अगली जो आने वाले पार्ट इसका नेक्स्ट होगा उसमें हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ इतिहास रहता है कटारमल सूर्य मंदिर का, ठीक है। वो देखते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना।